भले ही थोड़े कम संख्या में, क्योंकि अब खेती बाड़ी पर्यटन यानी कि टूरिज्म भी शुरू हो गई है, तो चलता रहेगा थोड़े कम संख्या में। और जो रविवार है, संडे को, जब भारत के अन्य शहरों में भी लद्दाख के समर्थन में लोग निकलते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि संडेज को, रविवार को, यहाँ भी ज़्यादा बड़ा हम सभाएं करेंगे। दूसरी एक और रणनीति जिस पे बात हुई कि जो पिछला पश्मीना मार्च था, तब बात हुई थी कि कोई 5 से 10 हजार लोग सीमा की तरफ और क्यांगचुथांग की तरफ, जहाँ पर परियोजनाएं बनने जा रही हैं, वहाँ जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे। तो जाहिर है हमने देखा कि उससे प्रशासन बहुत बौखला गई। उन्होंने बहुत से कदम लिए जो कि शायद ज्यादती थी। दफा 144 का नाफिज करना, या इंटरनेट कर्टेल करना, या फिर चारों तरफ सड़कों पर फौज और अर्धसैनिक दस्ते बिछा देना, ये सब थोड़ा मंजर अच्छा नहीं था। मगर हम समझ सकते हैं, क्योंकि डर ये भी था कि कहीं क्या दंगे फसाद हो जाएं इन हालात के वजह से। तो अभी इस पर फिर मंथन हुआ, फिर चर्चा हुई, क्योंकि ऐसे भी बयानात आ रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी से भी कि लद्दाख में कुछ भी नहीं हुआ है, 1 इंच भी नहीं हुआ है। वैसे ही अब सिर्फ अतिक्रमण की बात नहीं है। क्यांगचुथांग में जिस तरह से 40,000 के लगभग एकड़ हमारे पश्मीना चराने वाले भाई बहनों के पास्चर्स, चरागे जा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसके बारे में भी लोगों की जागरूकता देश भर में बढ़ाने के लिए हम अब ये कह रहे हैं कि इस तरह 5-10 हजार से डर फैल जाए, ये अच्छी बात नहीं है। मगर सच्चाई जो है वो दिखाना जरूरी है। तो इसलिए अब हम ये बात कर रहे हैं कि हम गाड़ियों में, हजारों में नहीं, मगर 10-12 या 15-20 या जितने भी जो अगुवाही कर रहे हैं इस आंदोलन का, वो पैदल जा सकते हैं क्यांगचुथांग की तरफ, गांव-गांव से होते हुए। मतलब हम पूरे लद्दाख को नहीं बुलाएंगे, जिस गांव में जाएंगे उन गांव के लोगों से मिलते हुए, अगले गांव की तरफ जाते हुए, वहाँ जहाँ परियोजना बन रही है सोलर की, वहाँ किस तरह से और कितना जमीन जा रहा है वो दिखाएं। और उसके बाद अगर हमारे सरकार के पास, हमारे नेताओं के पास कुछ भी छुपाने को नहीं है, सब कुछ पारदर्शी है, जैसा पहले था वैसा अभी भी है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं गया है, तो हमें पूरी यकीन है कि हमें वहां से फिर बाकी जो सीमा है, वहां पे भी बहुत चरागे हैं, वो भी देखने के लिए जाने का मौका मिलेगा। अगर हमें रोक दिया जाता है तो ये बहुत अजूबा सा होगा। भारत के आज़ाद शहरियों को भारत के ज़मीन पर अगर चलने नहीं दिया जाए, या उधर जाने पर सीमा पर रोक दिया जाए, फिर इसका यही मतलब निकलेगा कि 1 इंच भी गया, ये इसमें कोई तथ्य नहीं है, बहुत कुछ गया है या नहीं दिखाना चाहते हैं, वो हम देखेंगे जो भी हो। अगर हमारा पहला और आखिरी जो मकसद है, वो हमारे जो चरवाहे भाई बहन हैं चांगथांग में, जिन पर 6 शेड्यूल का ना होना, संरक्षण का ना होना, उसका असर अभी देखने को मिल रहा है। बाकियों पे तो बाद में मिलेगा, मगर अभी वहां पर बिना संरक्षण से, उनसे बिना पूछे कितना जमीन जा रहा है, वो हमें देखने को मिलेगा। वो हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि चांगथांग के चरवाहियों का खेत भी वही है, खलियान भी वही है, घर भी वही है, चरागे। तो अगर उनके खेत खलियान, घर जा सकता है चरागों के रूप में, तो कल को हमारे भी खेत खलियान जा सकते हैं। तो अभी से हमें जागरूकता लद्दाख में फैलाने की जरूरत है। और लद्दाख ही नहीं, पूरे भारत के नागरिक जो समर्थन में हैं लद्दाख के, वो भी आवाज उठाएंगे कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। इनका यही जीना मरना, इनका आजीवन, आजीविका, लाइवलीहुड सब यही चरागे हैं। ये अगर ले जाएंगे तो फिर ये लद्दाख पूरे के लिए एक संदेश जाता है। तो ये संदेश दिखाने के लिए हम ये मार्च बहुत जल्द, कुछ दिनों में शुरू करेंगे। अभी दिन तय नहीं हुआ है, और जब तय होगा छोटे संख्या में लोग निकलेंगे, चाहे वो दर्जनों हो या बीसियों हो, जितने भी हो, इतना नंबर नहीं होगा कि प्रशासन को फिर डरने की जरूरत पड़े कि क्या अशांति फैल जाए। बहुत ही शांत,
जैसे गांधी जी ने नमक मार्च किया था, वैसे ही हम पैदल मार्च करेंगे 1-2 हफ्ते का, और हम चाहेंगे कि इसके बारे में जागरूकता फैले। इस पर अभी चर्चा हुई। फिलहाल तिथि या दिनांक अभी तय नहीं हुआ है, मगर निकलने को लोग तैयार हैं, यही कहना।